हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड देर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पेरिशेबल फूड्स। Perishable food are those food that spoil the most quickly and require refrigeration. Perishable food items वो food items होती हैं जो कि घंटों में ही ख़राब हो जाती हैं अगर उनको प्रॉपर स्टोरेज ना मिले। तो पेरिशेबल फूड स्टफ्स जैसे कि मीट हो गया, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे मस्ट बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर. Foods like spices, cereals, biscuits and other snacks should be kept in airtight jars. उससे क्या होगा कि एयर का जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर का कांटेक्ट उन फूड आइटम से नहीं होगा और वो ख़राब नहीं होगी। और जो किचन की शेल्फ्स हैं, कबर्ड्स हैं, जहाँ इन चीज़ों को स्टोर किया जाता है, दे ऑल्सो मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई. Now children, we will talk about food preservation. It is the process of treating and handling of food. किस लिए? ताकि जो स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं उसको या तो स्टॉप किया जा सके या फिर कम किया जा सके. एंड द फूड प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड कैन यूजुअली बी स्टोर्ड फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम. काफ़ी लंबे समय तक उस फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है और ये तब भी यूज़ किया जा सकता है जब फूड अपनी फ्रेश फॉर्म में नहीं अवेलेबल है. Now dear children, we will discuss some methods which are used for food preservation. The first one is dehydration. The word dehydration is made up of two words, de plus hydration. Hydration means adding water to something and ded denotes removal. This means the word dehydration means removal of water from something, and in this process the water content of the food stuff is removed. हमें पता है कि most of the microorganisms they need water to grow and they cannot multiply or grow on dried foods. तो इस प्रोसेस में चीज़ों को ड्राई कर दिया जाता है. Many vegetables like onions and cauliflowers are dried to preserve them. The next method is preservation by adding sugar and salt. Dear children, both sugar and salt they serve as preservatives. दोनों ही preservatives का काम करते हैं. These tend to take out moisture from the food. ये food में से moisture को बाहर निकाल देते हैं so that it is not available for growth of the microorganisms. This method is useful in preparing and preserving pickles and jams. Next method is preservation by adding acetic acid. Acetic acid विनेगर की फॉर्म में यूज़ होता है बहुत सारे अचार बनाने में. और क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट मेथड इज़ कैनिंग एंड बॉटलिंग. इस मेथड में कुक्ड फूड को सील किया जाता है इन अ स्टराइल कैंस और जार्स. इसका मतलब है कि जो कंटेनर है उसको बॉईल किया जाता है ताकि किसी भी तरह के बैक्टीरिया उस कंटेनर में ना हो. बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट्स को कैंड किया जाता है ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके. नेक्स्ट मेथड इज़ पास्चराइजेशन. इस प्रोसेस में फूड को प्रेशराइज्ड हीट किया जाता है कुछ समय के लिए एंड इट इज़ फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग. और टेम्परेचर यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग पास्चराइजेशन. इट इज़ बिलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस. मिल्क को पास्चराइज किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें से ख़त्म किए जा सकें. फिर भी बहुत सारे हीट रेजिस्टेंट का मतलब है जिनको गर्म करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसे ऑर्गेनिजम्स वो कम तो हो जाते हैं पर वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होते. इसीलिए पास्चराइज्ड मिल्क को हमेशा रेफ्रिजरेशन में ही रखा जाता है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो अंडर कंट्रोल रहे. पास्चराइजेशन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो डिस्ट्रॉय होते ही हैं, साथ में पास्चराइजेशन कुछ एंजाइम्स को भी इनएक्टिवेट कर देती है जिससे कि मिल्क की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है. So dear children, here I would like to tell you about well-known microbiologist Louis Pasteur. You know children, pasteurization has been named after his name. और हमें अनपास्चराइज्ड मिल्क बिल्कुल नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिस वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं. तो हमें हमेशा ही फ्रेश और पास्चराइज्ड मिल्क ही पीना चाहिए.
The next method is refrigeration. This process uses low temperature to prevent growth of microorganism. हम सब जानते हैं कि microorganisms और enzymes they get deactivated at low temperature and hence the spoilage of food gets prevented. नेक्स्ट मेथड इज़ वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम का मतलब है रिमूवल ऑफ एयर. इस मेथड में एयर को रिमूव कर लिया जाता है पैकेज से, उसको सील करने से पहले ही. और जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है उस पैकेज में, जिस वजह से बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ भी कम हो जाती है. और ये मेथड जनरली यूज़ होता है टू स्टोर ड्राई फ्रूट्स लाइक सीरियल्स, नट्स, कॉफ़ी, चीज़ एंड पोटैटो चिप्स. डू यू नो चिल्ड्रन, ऐसी फूड आइटम्स जिनमें फैट्स और ऑयल होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे चेंज देयर स्मेल एंड टेस्ट और वो बासी लगने लगती हैं. तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, दे यूजुअली फिल नाइट्रोजन गैस इन द पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अदर नमकीन्स टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम बिकमिंग रेंसिड. उनको बासी होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं. तो जो पोटैटो चिप्स का पैकेट आप ख़रीदते हो, नमकीन ख़रीदते हो, उसमें कौन सी गैस फिल्ड होती है, दैट इज़ नाइट्रोजन गैस. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.